हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस आईटीआई क्लासेस। दोस्तों, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो कि अलग अलग फार्मूले पर लिया गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। किसी विद्युत परिपथ में 20 एम्पियर की विद्युत धारा 20 सेकंड तक प्रवाहित होती है, तब परिपथ में प्रवाहित आवेश का मान कितना होगा। देखिए, हम लोग को 20 एम्पियर की धारा दिया हुआ है। धारा आई बराबर दिया हुआ है 20 एम्पियर, और हम लोग को क्या दिया हुआ है 20 सेकंड तक दिया हुआ है। 20 सेकंड का मतलब टाइम दिया है टी बराबर 20 सेकंड। और हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, आवेश का मान, चार्ज या आवेश का मान क्या होगा हम लोग को बताना है। देखिए, चार्ज या आवेश को लिखते हैं क्यू से। क्यू बराबर होता है आई इंटू टी, आप लोग फार्मूला जानते हैं। यहाँ पे इसकी वैल्यू हम लोग रखेंगे। आई बराबर दिया हुआ 20 और टी का मान भी दिया हुआ 20। तो देखिए, यहाँ पे आप लोग मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो आप लोग को मिलेगा 400। 20 का स्क्वायर 400 होता है। तो हम लोग आवेश का मान कितना प्राप्त कर लिए हैं, 400। 400 क्या होगा, कूलाम, क्योंकि आप लोग को मालूम है चार्ज का मात्रक या आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ऑप्शन नंबर डी सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। किसी परिपथ में 30 वोल्ट की सप्लाई कनेक्ट करने पर 15 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब चालकता का मान कितना होगा। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन जब आप लोग के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं तो आप लोग को कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होता चालकता का, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं। तो आप लोग को ऐसा नहीं करना है। इसमें देखिए क्या होगा, 30 वोल्ट की सप्लाई है तो इसको हम लोग लिखेंगे 30 वोल्ट की सप्लाई, वी बराबर 30 वोल्ट कितना है 30 वोल्ट। और क्या दिया हुआ है, 15 एम्पियर की धारा दे दिया है। तो आई बराबर कितना दे दिया, 15 एम्पियर। अब हम लोग को निकालना है क्या, चालकता का मात्रक, चालकता निकालना है। चालकता को हम लोग लिखते हैं जी से। किससे लिखते हैं, जी से। इसका दो मात्रक होता है, मो और साइमेंस। तो अभी हम लोग मात्रक की बात नहीं करेंगे, चालकता का मान निकालेंगे पहले। चालकता के लिए सबसे पहले हम लोग को निकालना होगा प्रतिरोध। प्रतिरोध बराबर क्या हो जाए, आर बराबर वी बटा आई होता है। आप लोग को फार्मूला मालूम है। यहाँ पे आप लोग रखेंगे वी बराबर कितना दिया है 30, और आई का मान कितना दे दिया है 15। तो देखिए 15 दूना 30, 2 ओम का रेजिस्टेंस मिल गया। अब आप लोग को क्लास में हमने बताया था कि प्रतिरोध और चालकता एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कहने का मतलब है कि प्रतिरोध क्या करता है, धारा को रोकता है, और चालकता जी जो होता है वो धारा को सहायता करती है फ्लो होने में। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं जी बराबर 1/r लिख सकते हैं। चालकता जो होती है अपोजिट है रेजिस्टेंस की। तो आर का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पर रख देंगे 2। तो जी बराबर क्या मिल गया, चालकता जी का मान मिल गया 1/2। 1/2 का मतलब होता है 0.5। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 0.5। 0.5 क्या हो जाएगा, मो। जैसा हमने क्या बताया, चालकता के 2 यूनिट होती है, एक होता है मो, एक होता है साइमेन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। किसी परिपथ में यदि 10 ओम के 5 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में कनेक्ट हो और परिपथ में 50 वोल्ट की सप्लाई को जोड़ा जाए, तब परिपथ से प्रवाहित होने वाली धारा का मान कितना होगा। देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन में, 10 ओम के 5 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में ऐसे हैं, 1 2 3 4 और 5। 5 क्या है, रेजिस्टेंस है, इस तरीके से श्रेणी क्रम में कनेक्ट है। और सप्लाई जो दिया गया इनको, वो दिया गया कितना, 50 वोल्ट की सप्लाई दे दिया गया है। और ये कितने कितने ओम के हैं, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा। देखिए 5 प्रतिरोध हैं 10-10 ओम के, तो ये 10 ओम के हैं। तो देखिए जब सभी बराबर मान के प्रतिरोध हैं और सब श्रेणी क्रम में हैं, टोटल हम लोग को प्रतिरोध क्या मिल जाएगा, 10×5 = 50। टोटल क्या मिल गया, 50 ओम का प्रतिरोध मिल गया। और वोल्टेज वी बराबर क्या दिया हुआ है, 50 वोल्ट दिया हुआ। हम लोग को क्या निकालना है, धारा आई का मान निकालना था, प्रवाहित होने वाली धारा का मान। तो आई बराबर वी बटा आर का फार्मूला लगाइए यहाँ पर। तो v का मान कितना दिया हुआ 50, r का मान भी है 50। तो कुल मिलाकर 50 से 50 कैंसिल, 1 एम्पियर की धारा मिलेगी यहाँ पर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1 एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। दिया गया किसी विद्युत परिपथ में 20 वोल्ट की सप्लाई कनेक्ट की जाती है। 20 वोल्ट की सप्लाई अगर कनेक्ट करते हैं विद्युत परिपथ में और 10 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब परिपथ में शक्ति का मान क्या होगा। अब हम लोग को पावर बताना है। क्या दिया है, v बराबर वोल्टेज v का मान 20 वोल्ट, धारा I का मान दिया है 10 एम्पियर, यह है 10 एम्पियर। पावर P का मान निकाल देना है। तो देखिए पावर का मान निकालना है, पावर P को लिखते हैं क्वेश्चन मार्क, इसी का मान हम लोग को बताना है। तो देखिए P बराबर होता है V × I। हमने क्या बोला कि हमने इस क्लास में अलग अलग फार्मूले पर 10 क्वेश्चन को लिया है, ताकि आप लोग का प्रैक्टिस चालू रहे और आप लोग का रिविजन होता रहे, इसलिए हमने ऐसे क्वेश्चन को लिया है। देखिए P बराबर V × I। V का मान क्या दिया हुआ है 20 वोल्ट, I का मान क्या दिया हुआ है 10 एम्पियर। तो P बराबर V × I होता है। तो 20 दाम में 200, तो कितना मिल गया 200। 200 क्या होगा, वाट, क्योंकि शक्ति का मात्रक होता है वाट। तो 200 वाट कहाँ दिया हुआ है, 200 वाट दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। किसी 10 ओम के विद्युत परिपथ में
विद्युत परिपथ ऐसे 10 ओम का प्रतिरोध लगा और 10 वोल्ट की सप्लाई कनेक्ट किया जाता है, तब परिपथ में पावर का मान क्या होगा। देखिए 10 ओम का ये विद्युत परिपथ है, 10 ओम का लगा हुआ है, ये आर बराबर दिया हुआ 10 ओम और 10 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। और क्या बोला जा रहा है कि इसमें 10 वोल्ट की सप्लाई कनेक्ट करने के बाद पावर का मान क्या होगा, पावर पी का मान निकालना। अब इसमें फार्मूला जो लगेगा वो लगेगा पी बराबर वी स्क्वायर बटा आर, ये फार्मूला लगेगा इसमें। तो पी बराबर वी स्क्वायर बटा आर पे निकालिए। वी का मान क्या है 10 वोल्ट, यहाँ रखिए 10 स्क्वायर है तो आप लोग लिखेंगे 10 गुणित 10 हो जाएगा, बटे में क्या है आर का मान भी 10 है तो 10 से 10 कैंसिल, कुल मिला के मिल जाएगा पी का मान 10 वाट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 200 हर्ट्ज की आवृत्ति के लिए समय अवधि कितनी होगी। समय अवधि का मतलब होता है टाइम पीरियड। देखिए फ्रिक्वेंसी और जो टाइम पीरियड होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो एफ बराबर होता है 1/t, तो टी बराबर क्या हो जाएगा 1/f। तो यहाँ से देखिए 1/में क्या हो जाएगा, एफ का मान कितना दिया हुआ है, आवृत्ति का मान है 200 हर्ट्ज। तो इसको आप लोग हल करिएगा तो आप लोग को मिलेगा कितना टाइम जो मिलेगा वो मिलेगा 0.005 सेकेंड। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया कि यदि किसी बिंदु पर विभव दिया हुआ है 20 वोल्ट का और 2 कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में कितना कार्य होगा। तो ये देखिए ये विभव की परिभाषा भी इसमें दी गई है। विभव की परिभाषा होती है कि अनंत से किसी चार्ज को किसी बिंदु पर लाने में जो कार्य किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं विभव। तो वी बराबर होता है W/Q। यहाँ से आप लोग को निकालना है कार्य, निकालना है W, तो W बराबर V × Q हो जाएगा। और V का मान दिया हुआ है देखिए 20 वोल्ट, यहाँ पे 20 रख दीजिए। और क्या दिया हुआ है हम लोग को Q, चार्ज का मान कितना दिया, 2 कूलाम का चार्ज है तो 2 कूलाम यहाँ पर रख दीजिए। 2 कूलाम का चार्ज दिया हुआ तो 20 × 40, तो हम लोग को क्या मिल गया, वोल्टेज का मान, विभव का मान मिल गया 40 जूल। कार्य निकालना था हम लोग को, कार्य कितना मिल गया हम लोग को 40 जूल। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। एक इलेक्ट्रिक हीटर 60 सेकंड में 3600 जूल ऊर्जा की खपत करता है, तब शक्ति का मान क्या होगा। देखिए इलेक्ट्रिक हीटर है 60 सेकंड, टी बराबर दिया हुआ है 60 सेकंड, 3600 जूल ऊर्जा की खपत करता है। डब्ल्यू बराबर दिया हुआ है 3600 जूल, ऊर्जा की खपत करना है, पावर शक्ति का मान निकालना है। इसमें जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा पी बराबर W/T का एक फार्मूला होता है, आप लोग को मालूम है। देखिए 3600 दिया हुआ है कार्य या ऊर्जा और दिया हुआ हम लोग को टाइम 60 सेकंड दिया हुआ है, तो ये 0 से 0 कैंसिल करिए, 6 × 36 हो जाएगा। यहाँ पे एक 0 मिलेगा, कुल मिला के मिल जाएगा 60 सेकंड। 60 सेकंड नहीं 60 वाट। क्या निकालना था, शक्ति का मान क्या होगा, तो 60 वाट हो गया। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पे जूल लिखा गया है, यहाँ पे लिख दीजिएगा वाट, क्योंकि हमने बताया कि क्वेश्चन बनाने में कभी कभी गलती हो जाती है। इसमें गलती यही हो गई है कि शक्ति का जो मात्रक होता है वो होता है वाट, हमने लिख दिया जूल। तो आप लोग को मालूम है कि यहाँ पे हो जाएगा शक्ति का मान कितना 60 वाट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक 200 वाट 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध का मान कितना होगा। देखिए 200 वाट का है और 200 वोल्ट का है, तो उसका प्रतिरोध निकालना है। एक लैंप इस तरीके से कनेक्ट है, लैंप का सिंबल इस तरीके से होता है। यहाँ से मान लीजिए इसको सप्लाई दिया गया है, तो क्या कह रहा है कि 200 वाट है इसका, 200 वाटेज रेटिंग दिया हुआ है, 200 वोल्टेज भी दे दिया है बल्ब की। तो हम लोग को प्रतिरोध का मान निकालना, आर बराबर क्या होता है V²/P। तो देखिए V का मान क्या है 200 वोल्ट, यहाँ पे रखिए 200 × 200 हो जाएगा। और हम लोग को क्या दिया हुआ है P, 200 वाट दिया हुआ है पावर, तो यहाँ पर रखिए 200। तो देखिए 200 से 200 कैंसिल, 200 मिल जाएगा। आर बराबर जो प्रतिरोध मिलेगा 200 ओम। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। दिया हुआ कि एक 2 ओम के प्रतिरोध से 4 एम्पियर की विद्युत धारा को प्रवाहित होने पर कितने वाट की पावर की खपत होगी। देखिए प्रतिरोध क्या करता है कि वो अपने अकॉर्डिंग अपने से जब करंट प्रवाहित करता है तो वहाँ पे I²R लॉस क्रिएट होता है हीट के फॉर्म में, जो कि जूल के अकॉर्डिंग होता है, जूल के नियम के अनुसार। इसी पावर की खपत जो हो रही है, ऊर्जा की खपत, इसी को हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो देखिए 2 ओम का प्रतिरोध है, 4 एम्पियर की धारा है, तो जो पावर की खपत होगी P बराबर हो जाएगी I²R, यही पावर की खपत होगी। तो देखिए यहाँ पे I का मान क्या दिया हुआ है 4 एम्पियर, 4 का होल स्क्वायर होगा यहाँ पर। और क्या दिया हुआ है R का मान दिया हुआ है कितना 2 ओम, तो 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पे 2, 16 दूना 32, तो 32 वाट का जो है पावर की खपत यहाँ पे होगी। तो 32 वाट कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 32 वाट। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अगर क्लास पसंद आई हो दोस्तों तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके से अगली क्लास में। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।